बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। आगे हूं मैं एक और बार्सिलोना की अपडेट्स की वीडियो लेकर आपके साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा बार्सिलोना के जो लीगल इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लीगल इश्यूज को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लीगल इश्यूज को नहीं जानेंगे तो आपको बार्सिलोना की जो ट्रांसफर मार्केट की अप्रोच है ना वो थोड़ी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इस वक्त हर बारसा फैन जो है ना, वो जो मुझसे भी कांटेक्ट करता है या वैसे भी जो उनके जहन में एक सोच रहती है वो ये रहती है कि भाई बारसा साइनिंग क्यों नहीं कर रहा, बारसा साइनिंग क्यों नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा लीगल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जॉन गार्सिया, वो तो अब रोज की वीडियो का हमारा हो गया कि रोज उनका टॉपिक डिस्कस जरूर होता है, तो उनके ऊपर बात करेंगे। लेफ्ट विंग की जो पोजीशन है बार्सिलोना की, उधर क्या कुछ हो रहा है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। और उसके साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली रूटीन में बारसा की अपडेट्स इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं बार्सिलोना का 1:1 का क्या सीन चल रहा है इस वक्त। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बेस के ऊपर ही बारसा की ट्रांसफर विंडो जो है वो डिपेंडेंट है। और अभी जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि बार्सिलोना ने अपनी जो फाइनेंशियल्स हैं, ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स हैं, वो ला लीगा के साथ शेयर कर दिए हैं। और बार्सिलोना बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि बार्सिलोना ने फाइनेंशियली काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और इसकी बेस के ऊपर बार्सिलोना 1:1 पर आ सकता है। लेकिन 1:1 के ऊपर आना अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना ने अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स जो हैं वो ला लीगा के साथ शेयर किए हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स का मतलब है कि उसमें चेंजेस हो सकती हैं। और बार्सिलोना कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन अभी ला लीगा बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स जो है वो चेक करेगी। और उसके बाद बार्सिलोना को ये पता चलेगा कि बार्सिलोना क्या 1:1 के ऊपर आ चुकी है, या हम कितना करीब है 1:1 के ऊपर आना, या कितना ही हम लोग दूर हैं 1:1 पर आना। तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो अब ला लीगा के हाथ में है। वो चीजों को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद बारसा को पता चलेगा कि बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट के अंदर खुल्लम खुला खेल सकती है कि नहीं खेल सकती। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि अब से चंद दिनों पहले मार्का ने ये रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना ने फाइनेंशियल फेयर प्ले में कुछ वायलेशन की है, जिसकी वजह से यूएफा की तरफ से बार्सिलोना के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो आज ये न्यूज निकल के सामने आई है कि स्पोर्टिंगली जो है वो बारसा के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। और अगर यूएफा ने कोई पेनल्टी इंपोज करनी होगी तो वो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर होगी, और वो थोड़ी हैवी पेनल्टी भी हो सकती है। लेकिन स्पोर्टिंगली जो है वो बारसा को हर्ट नहीं किया जाएगा। जो स्पोर्टिंगली सैंक्शंस होती हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि वो किस तरह की होती हैं। एक तो ये है कि चैंपियंस लीग में या कोई भी हम जो यूएफा का कंपटीशन खेलेंगे उसमें पॉइंट्स डिडक्शन हो सकती थी। या सेकेंडली जो हमारा स्क्वाड है, जैसे दूसरी टीम्स को 23 प्लेयर्स का स्क्वाड मिलता है या 25 प्लेयर्स का अगर स्क्वाड मिलता है, तो हमारे स्क्वाड के नंबर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे कि 18 या 20 प्लेयर्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं चैंपियंस लीग में। तो वो भी अब नहीं होगा। लेकिन हायर पेनल्टी जो है वो बार्सिलोना को पे करनी पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। तो ये एक न्यूज और निकल के सामने आई है, और अब देखते हैं कि मतलब क्या होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बार्सिलोना को जो है वो पेनल्टी पड़े भी, क्योंकि बारसा भी अपना केस लड़ रही है इसके ऊपर। और देखते हैं कि अब आगे बात जो है वो कहाँ जाती है। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना के ट्रांसफर टारगेट्स के ऊपर। सबसे पहले जॉन गार्सिया का केस। यार जॉन गार्सिया का जो केस है ना वो अब मुझे लग रहा है कि वेरी सून हेयर वीगो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिनों में बारसा फैंस को जो है कोई गुड न्यूज मिल सकती है। उसकी रीजन ये है कि आज ये रिपोर्ट हो रहा था कि जॉन गार्सिया की जो टीम है वो बेसिकली एक फेयरवेल मैसेज डिजाइन कर रही है, बना रही है स्पेनियल फैंस के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जॉन गार्सिया के जो एजेंट है ना वो चीजों को खराब नहीं करना चाहते हैं, और जॉन गार्सिया खुद भी नहीं चाहते कि स्पेनियल के जो फैंस हैं उनको हर्ट किया जाए। क्योंकि आपको पता है बारसा और स्पेनियल की राइवलरी जो है वो बड़ी बिटर किस्म की राइवलरी है। तो वो अच्छे नोट पे चीजों को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक फेयरवेल मैसेज जो है वो बना रहे हैं, ताकि एक अच्छा सा फेयरवेल मैसेज जो है वो स्पेनियल फैंस को दिया जाए, ताकि चीजें जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो फिनिश हो सके।
अगली न्यूज है फर्मीन लूपेस के बारे में। यार आज जो है ना काफी बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है फर्मीन लूपेस के बारे में। कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे थे कि चेल्सी ने 75 मिलियन की बिड किया है फर्मीन लूपेस को साइन करने के लिए, और फिर उसके बाद और कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चेल्सी नकुकू को फर्मीन लूपेस के साथ स्वैप करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आप हमें फर्मीन लूपेस दे दो और नकुकू आप ले लो। लेकिन फिलहाल बार्सिलोना का कोई इरादा नहीं है कि वो फर्मीन लूपेस को ऑफलोड करें अनलेस एंड अनटिल अगर फर्मीन लूपेस खुद रिक्वेस्ट डालें और वो खुद कहें कि यार मुझे यहाँ पर प्लेइंग मिनट्स काफी कम मिल रहे हैं और मुझे जो है वो किसी दूसरे क्लब में जाना है, और बारसा को कोई बड़ी बिड उनके बारे में अगर मिलती है जैसे 70-75 मिलियन, ये तो काफी अच्छी काफी हैवी बिड है। लेकिन क्योंकि प्लेयर यहाँ पर खुद खुश हैं, फर्मीन लूपेस बार्सिलोना में खुश हैं, वो नहीं जाना चाहते, और जो भी उनका रोल है चाहे लिमिटेड ही रोल है लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड है और वो बार्सिलोना में रुकना चाहते हैं, तो बार्सिलोना को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको बारसा में ही रखने की। और जब तक वो खुद रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो बारसा उनको सेल नहीं करेगी। अब यार बार्सिलोना की लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स जो है ना वो रोजाना हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो बारसा की लेफ्ट विंग की पोजीशन के साथ कहीं ना कहीं लिंक हुए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबके बारे में कोई ना कोई न्यूज जो है वो इस वक्त चली आ रही है, तो पता नहीं बारसा किसको साइन करेगी। पहला मैंने आपको बताया कि बार्सिलोना का जो 1:1 का इशू है वो सॉर्ट आउट होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद बार्सिलोना मार्केट के अंदर खुल के खेल सकती है, तो इस वजह से भी चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। और पहले मैं लुइस डियाज के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो यार, लुइस डियाज का मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से मैं आपको डेली रिपोर्ट कर रहा हूँ कि लुइस डियाज का केस जो है ना वो थोड़ा सा खराब होता जा रहा है, क्योंकि लिवरपूल उनको सेल नहीं करना चाहती। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि लुइस डियाज सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहते, या तो वो लिवरपूल रुकना चाहते हैं या फिर वो बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं। और फिर अब वही बात है कि बारसा क्या इतनी हाई बिड कर पाएगी कि लिवरपूल को कन्विंस कर सके, तो ये एक चीज लुइस डियाज को लेके। दूसरे प्लेयर जो हैं वो हैं लुकमैन, जो रिसेंट डेज के अंदर बार्सिलोना के साथ काफी ज्यादा लिंक हुए थे, और ये भी न्यूज आ रही थी कि जो हांसी फ्लिक हैं वो बेसिकली लुकमैन को देख रहे हैं एक अल्टरनेटिव, और वो समझते हैं कि वो उनके सिस्टम के काफी अच्छे प्लेयर होंगे और थोड़े से चीपर रेट में भी वो बारसा को मिल जाएंगे। अराउंड 30 मिलियन में वो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। तो ये दूसरे प्लेयर हैं। उसके साथ साथ मैं आपको निको विलियम्स का केस बताता चलूं। मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि देखो यार, कल जो फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने गोल स्कोर किया, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, निको विलियम्स दोबारा बारसा के साथ लिंक होना शुरू हो जाएंगे, और आज वही रूमर्स दोबारा वापस आने शुरू हो गए। निको विलियम्स को इस बात का खुद भी पता है कि वो फैन फेवरेट हैं। जितने भी बारसा फैंस हैं, चाहे वो हम देसी फैंस हों, चाहे वो स्पेनिश फैंस हों, या जहां पर भी बारसा फैंस वो हैं, वहां पर वो सबको के सब जो है वो निको विलियम्स को साइन करना चाहते हैं। और उसकी मेन जो रीजन है वो है निको विलियम्स और लामिन यमाल की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। तो जितने भी फैंस हैं वो देखना चाहते हैं कि यार ये दोनों बारसा के साथ खेलें और ये डिफेंस को ऑपोजिशन के डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आए। लेकिन निको विलियम्स का केस पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ, और निको विलियम्स के केस में कुछ ज्यादा जो है वो प्रोसीडिंग्स भी होती हुई नजर नहीं आ रही। सेकेंडली, निको विलियम्स को अगर बार्सिलोना साइन नहीं करती तो उसकी ये रीजन नहीं होगी कि उन्होंने बार्सिलोना को रिजेक्ट किया था, उसकी स्पोर्टिंग रीजंस ही हो सकती हैं, और वो जो बात गुजर गई वो गुजर गई, बार्सिलोना उसके दिल में लेकर नहीं बैठी हुई। तो अब देखते हैं कि यार क्या सीन बनता है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निको विलियम्स और भी ज्यादा बार्सिलोना के साथ लिंक होंगे। और अब बड़ी न्यूज, वो बड़ी न्यूज है राफेल लेओ के बारे में। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पर बड़े स्ट्रॉन्ग रूमर्स आने शुरू हो गए कि राफेल लेओ जो है वो एसी मिलान को छोड़ना चाहते हैं। एक तो पहली चीज ये कि चैंपियंस लीग के लिए एसी मिलान ने क्वालिफाई नहीं किया, और एसी मिलान को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो राफेल लेओ को जाने दे, लेकिन उसके लिए वो 70 मिलियन जो है वो डिमांड करेंगे। अब फिर वही बात आ जाती है कि बारसा क्या इतना पैसा खर्च कर पाएगी, क्योंकि लुइस डियाज का केस भी तकरीबन वो 80-85 मिलियन पे फंसा हुआ है, और अब राफेल लेओ जो है वो 70 मिलियन उनकी प्राइस एसी मिलान ने लगाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना शायद ज्यादा अच्छे से बार्गेन कर सकती है कंपैरेटिवली टू लुइस डियाज, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर खुद छोड़ कर जाना चाह रहा है, और साथ ही साथ एसी मिलान उनका मैनेजर भी चेंज हुआ है, और पता नहीं कि राफेल लियो उनके प्लान्स में होते भी हैं कि नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ
राफेल लियो खुद भी छोड़ना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि एसी मिलान किस तरह से निगोशिएट करती है और क्या बार्सिलोना उनको अप्रोच करती है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त बात तो यही की जा रही है कि बार्सिलोना के साथ राफेल लियो दोबारा से लिंक होना शुरू हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि अब बार्सिलोना किस लेफ्ट विंगर के लिए जाती है, तो कौन सा फिजिबल प्लेयर रहेगा बार्सिलोना के लिए, क्योंकि 3-4 प्लेयर्स जो है वो बार्सा के साथ लिंक हो रहे हैं इस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना फाइनेंशियली भी चीजों को देखेगी और स्पोर्टिंगली भी चीजों को देखेगी कि बार्सिलोना इन 3-4 ऑप्शंस में से किसको साइन करती है। तो यार ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार रिक्वेस्ट वही रहती है कि वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली रूटीन में बार्सा की अपडेट्स मिल सकें।